मऊ के शिक्षा विभाग में चल रहे विवाद पर पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जी बताएं, क्या प्रॉब्लम है? मऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी इतना भ्रष्ट है कि मऊ के शिक्षा विभाग को उसने भ्रष्टाचार का मार्केट बना दिया है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री इस देश और प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं, उसके लिए आए दिन संघर्ष कर रहे हैं। हर शब्दों में आप देखना चाहेंगे कि मोदी जी के पास कुछ नहीं है। आज जोगी जी हैं, इनके पास तो कुछ है ही नहीं है। मगर मऊ का शिक्षा विभाग बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मारा कि हर गांव से प्राइवेट स्कूलों से पैसा वसूल रहा है। इम्तहान के नाम पर विभिन्न स्कूलों से पैसा वसूल करके केंद्र स्थापित करवा रहा है। इस दौरान जनता में शिक्षा को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। अभी तो बेसिक शिक्षा अधिकारी का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। यहाँ कोई एक जनप्रतिनिधि अस्पताल में यहाँ का सांसद चेक करने गया तो उसका डॉक्टर से लड़ना पड़ा। डॉक्टर ने FIR किया। इससे यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो डर और सुस्त पड़ा हुआ है। क्यों? कि यह भ्रष्ट अधिकारियों का एक बहुत बड़ा गिरोह है। इससे आम जनता परेशान है। जब जनता में इस तरह का व्याप्त भ्रष्टाचार का जब आवाज आई है जन जन से, तो मऊ जिले के कुछ पत्रकारों ने सच्चाई की जानकारी करने के लिए कॉलेज में गए और रजिस्टरों का छाया प्रति का फोटो कॉपी लिया। अब इस आक्रोश में, जबकि जनप्रतिनिधि ही नहीं, भारत प्रजातंत्र देश है। भारत में एक एक व्यक्ति, एक नागरिक का अधिकार है, वो किसी भी चीज का चेक कर सकता है। अब मऊ के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और पत्रकार संबंधित लोग जो हैं, अब गांव चलो स्कूल चलो अभियान शुरू करने जा रहे हैं और यह देखना है कि किसके किसके ऊपर यह भ्रष्ट अधिकारी जो है FIR करके दबा रहे हैं। तो इसने क्या किया है बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कि एक रागिनी मिश्रा नाम की अध्यापिका है, उसको यह अपना हथियार बना लिया है। रागिनी मिश्रा के बारे में यह चर्चा है या सुना जा रहा है कि रागिनी मिश्रा उसके संबंधित क्लर्क वगैरह हैं बेसिक शिक्षा विभाग के, उन सबों के साथ ये नेपाल भ्रमण पर जाती है। और यह साक्ष्य है। इसमें भी आप देखेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के जन्मदिन के अवसर पर रागिनी मिश्रा केक काट रही है और उसके विभागीय बाबू जो है उसको केक खिला रहा है। केक तो खिलाना उस बेसिक शिक्षा अधिकारी को चाहिए, क्योंकि उसके जन्मदिन पर वह केक बेसिक शिक्षा अधिकारी को काटना चाहिए। मगर यह रागिनी मिश्रा जो अध्यापिका है वो काट रही है। वो इतना बेसिक शिक्षा अधिकारी के करीब है कि
और ये भी पता चला है कि रागिनी मिश्रा कथा वाचक है। तो मेरा ये कहना है कि रागिनी मिश्रा को कथा वाचना चाहिए। जब उसको फुर्सत नहीं है तो वह अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दे, क्योंकि जनता का पैसा उसको तनख्वाह में मिलता है तो जनता का काम तो करना पड़ेगा, स्कूल में जाना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। मगर वह बेसिक शिक्षा अधिकारी के करीबी होने के नाते स्कूल में जाती ही नहीं है, न दस्तखत करती है, और जो इस पर चर्चाएं करते हैं उनको FIR करके फंसाना चाहती है, जिसका फोटो ये है। हमारे नागरिक बंधु और पत्रकार बंधुओं ने जा करके उसका रजिस्टर का फोटो लिया है, जिसमें गैर हाजिर पाई गई है। ये करीब महीनों गैर हाजिर पाई जा रही है। पता चलता है वो तो जो रजिस्टर कॉलेज में था उसी का इन लोगों ने फोटो लिया है। जो रजिस्टर जमा हो गया है उसमें उसकी गैर हाजिरी की एक महीने में एक दो दिन जाती है, बाकी जनता का पैसा तनख्वाह के रूप में लेती है। हमें इस बात की चिंता है कि इस जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसको क्यों नहीं संज्ञान में ले रहे हैं। अब संघर्ष का बिगुल बज गया है। यहाँ की जनता अब भ्रष्टाचारियों से, क्योंकि भ्रष्ट मुक्त शासन बनाने के लिए, भ्रष्ट मुक्त समाज बनाने के लिए, भ्रष्ट मुक्त या देश बनाने के लिए इस जिले की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की सपनों का भारत बनाने के लिए इस भ्रष्ट अधिकारियों से दो हाथ करने की आज से शुरुआत हो रही है। और मैं आह्वान करूंगा इस जिले की जनता को कि वह गांव-गांव जा करके हर स्कूलों को चेक करे और देखे कि कर्मचारी यानी मास्टर सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो उसके खिलाफ आवाज उठाए। हम लोग इस लड़ाई को लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई बनाएंगे, यह लड़ाई मऊ की लड़ाई नहीं रह जाएगी। और मैं इसके खिलाफ मैंने मुख्यमंत्री जी को यह ज्ञापन लेटर दे रहा हूं कि इसमें आप न्याय करें और किसी निष्पक्ष संस्था से जांच कराकर रागिनी मिश्रा को दोषी पाया जाने पर उसको सस्पेंड ही नहीं बर्खास्त किया जाए और उसको इस नौकरी से हटाकर पूरा समय कथा वाचने को दिया जाए, क्योंकि वो कथा वाचना एक धर्म और पूजा पाठ का काम है। ऐसे आदमियों को पूरा फुर्सत चाहिए। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि वो बर्खास्त की जाए और पूरा समय कथा वाचे और रामायण कहे। इसके साथ साथ मुझे अब जिले में मैं आ गया हूं और पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं, विभिन्न राजनैतिक कार्यकर्ताओं से अपील करेंगे कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ आए, क्योंकि यहाँ से अरबों अरबों रुपया शिक्षा विभाग में लूटा जा रहा है। और मैं जिला अधिकारी और SP महोदय को यह कहना चाहूँगा कि आप इस जिले के प्रशासक हैं और आपके इस छाये के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है, पता नहीं आप क्यों चुप बैठे। मगर अब इस क्षेत्र की जनता, एक जिले की जनता अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अब इस जिले में जो आग लगेगी, यानी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये जनता लड़ेगी, तो हमारे जिला अधिकारी और SP के पास भी इसकी आंच जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको समय रहते हस्तक्षेप करें, नहीं तो यह लड़ाई अब दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई होगी, इसको आपको भी ये प्रभाव में लेगी। इन शब्दों के साथ मैं आगाह करना चाहूँगा कि यह बिगुल बज रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का, अब ये रुकने वाला नहीं है।